नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी। आज से नवरात्रि आरंभ हो चुकी है और नवरात्रि के साथ ये 9 दिन का उपवास जो है हम रखने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च से स्टार्ट हो रही है और जो कि 9 दिन तक इसी तरह से अनवरत चलेगी। तो मैंने जो तैयारियां कर रखी है वो तो मैं बीच बीच में आपके साथ साझा करती रहती हूँ। पर जैसे कि नवरात्रि के जो प्रथम दिवस में होता है, बहुत सारे लोग कलश स्थापित करते हैं। जैसे कि मैं 9 दिन का व्रत भी रखती हूँ, अखंड ज्योत भी जलाती हूँ, साथ में कलश को भी स्थापित करती हूँ। तो यहीं से मेरी जो है मेरा जो व्रत है, मेरा एक संकल्प है जो मैं लेती हूँ, यहीं से आरंभ करती हूँ। तो इसके पहले बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो करने होते हैं। देखिए, नवरात्रि का आगमन तो होता ही है, साथ में आज से नव वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, घर में जब भी कोई पूजा होता है या बड़ा अनुष्ठान होता है, जैसे दिवाली हो गया, ये नवरात्रि हो गई, शारदीय नवरात्रि हो गई, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत विशेष होती है। तो इसकी तैयारियों में बहुत सारी चीजें हमें करनी होती हैं। तो जैसे कि मैंने तो माता के वस्त्र जो है पुराने वाले भी निकाल के साफ कर लिए हैं और नए वाले वस्त्र जो है उनको परचेज करके रख लिया है। और आज के दिन से ही माता को हम नए वस्त्र पहनाते हैं। तो ये सब चीजें जो है पहले से ही हम करके रखते हैं, जिससे कि हमारे काम आसान होते हैं। तो देखिए, जो माता के पुराने वस्त्र होते हैं, कई बार होता है कि उन्हें हम बहुत सारे लोग जो है उसको हो सकता है नहीं यूज करते, पर हम क्या करते हैं, उन्हें धो करके दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब सही रहते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं या फट जाते हैं तब उनको क्या करते हैं, कहीं पेड़ के नीचे या किसी उसमें मिट्टी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी माता का वस्त्र, क्योंकि हम उन्हें धारण कराते हैं, तो इस वजह से इधर उधर नहीं फेंक सकते। इसी तरह से मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं जिन्हें जैसे क्या होता है ना, साफ किया जाता है। बहुत बार होता है चंदन टीका करते वक्त हम जो है बहुत सारी चीजें जो है उन्हें लगा देते हैं। तो एक बार जरूर मंदिर का हर एक पोर्शन में क्लीन करती हूँ। और जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल भी हैं, तो उनका भी मुझे ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें मैंने रात में ही कर ली था। सुबह उठ करके सबको टीका चंदन करना होता है, तो इसके पहले घर में मैंने देखिए बंदरवारी लगानी होती है, उसे कर लिया। पूजा के बर्तन है उन्हें साफ करके मैंने रख लिए हैं, जिससे कि अभी पूजा जब करेंगे तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही आराम से प्राप्त हो जाती हैं। तो पूजा में इस्तेमाल होने वाली जो सामग्रियां हैं उन्हें भी मैंने दो दो के प्लेट में लगा दी है, जिससे कि हमें पूजा करते वक्त किसी भी चीज के लिए परेशान ना होना पड़े। और कलश में बहुत सारी चीजें जो पड़ती हैं उनके लिए भी मैंने एक बहुत तैयारी कर रखी है। तो ये सारी चीजें जो है मेरी हैं। और अब मैं जा रही हूँ जो है अभिजीत मुहूर्त का वेट कर रही थी कि हाँ उस हिसाब से मैं करूंगी, क्योंकि आज मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ, हस्बैंड नहीं है, छुट्टी नहीं उन्हें मिली है। तो इस वजह से क्या है कि मैं सारी तैयारियां मैंने इसीलिए अपने सामने करके रख ली है। और अब मैं जो कलश स्थापना करूंगी, पर जो अभिजीत मुहूर्त है वो वही 12:05 से लग रहा है। तो इसी के आसपास का जो टाइम होता है यही अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। तो आज मैंने जो है कलश इस तरह से तैयार कर लिया। बहुत लोग जो है इसे गोठते भी हैं, गोबर से लेकर के गोठा जाता है। मम्मी के घर में तो ऐसे ही किया जाता है कलश स्थापना, कि गोबर को अच्छे से जौ के साथ गोठा जाता है। पर मैं इस तरह से ही डेकोरेट करके यूज कर ले रही हूँ, मतलब प्रयोग करूंगी। इसका चंदन टीका मैंने यूज किया है, इसमें रोली का इस्तेमाल किया है। और जो मैं कलश के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल करती हूँ उसे जरूर एक बार छानती हूँ, क्योंकि छानना बहुत जरूरी होता है। कई बार बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, मगर हम जहाँ कलश में इसको रखते हैं वहां पे कोशिश करिए कि जो हम मिट्टी का उपयोग कर रहे हो, इनका प्रयोग कर रहे हो, उनको क्या करना है, अच्छे से एक बार छान लीजिए। तो उसमें जितने भी कंकड़ वंकड़ होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं। और इन जवारों को मैं जो है इसी पात्र में, जो मिट्टी का बर्तन है, इसी के अंदर ही मैं डालती हूँ मिट्टी, और उसके अंदर जवारों को मैं डालती हूँ। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं मंत्रों के द्वारा उच्चारित की जाती हैं, और उसी के दौरान मैं इस तरह से करती हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी माता रानी के जो वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र हैं, उन्हें निकाल करके उन्हें स्नान कराया जाता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष होता है। और आज के इस दिन पे माता को बहुत अच्छे से श्रृंगार किया जाता है। तो ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी, फिर हम इन्हें नए वस्त्र पहनाएंगे, नए आभूषण पहनाएंगे और इस तरह से इनका श्रृंगार करते हैं। तो स्नान करने के लिए वही सारी चीजें जो मैं हमेशा करती आई हूँ, गंगा जल, दूध, दही, घी, पंचामृत, ये सारी चीजों से स्नान कराया जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम इनको स्नान कराते हैं तो तब आप इनका रूप देखिए, बिल्कुल निखर करके आ जाता है। तो ये मैं हमेशा करती हूँ, और इससे क्या होता है कि एक तरह से हमारी माता की जो विग्रह है वो अच्छे से साफ भी हो जाता है, और साथ में एक मन की शांति भी मिल जाती है कि हमने अपनी माँ को अच्छे से स्नान कराया है। ये हम डेली नहीं करते हैं, ये हम विशेष पर्व पे ही करते हैं, जैसे शारदीय नवरात्रि हो गया या फिर दीपावली हो गया। इस तरह से जो विशेष पर्व होते हैं उसी दौरान मैं माँ को स्नान कराती हूँ। डेली मैं माता का स्नान नहीं कराती हूँ, सिर्फ लड्डू गोपाल जी का और जो हमारे पास भगवान शिव का जो मेरे पास विग्रह है, सिर्फ उन्हीं को मैं स्नान कराती हूँ। बाकी माता रानी का जो स्नान होता है वो इसी तरीके से विशेष पर्व पे ही होता है। और ये देखिए, मैंने माता रानी को नए वस्त्र पहना दिए हैं, और ये है माता का आज का नया वस्त्र, जो कि प्रथम दिन है माँ शैलपुत्री का। और आप देख सकते हैं मेरी माता जी कितनी अच्छी लग रही है। तो
इस तरीके से माता का श्रृंगार हो गया और माता को मैं बिठाने जा रही हूँ, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त का मैं इंतजार कर रही थी। उसके पहले ही आज मैंने माता का स्नान करा के माता को बिठा दिया है। और अब जब कलश स्थापना होगी तो उस दौरान मैं जो है सिर्फ कलश को स्थापित करूंगी और उसके बाद ही अखंड ज्योत जलेगी। तो आज कलश स्थापना का जो मुहूर्त था वो 12:05 से था, 12:05 से 48 मिनट तक था। तो इस वजह से ये सारी चीजें मुझे उसी दौरान ही निपटानी थी। तो ये देखिए, ये कलश है। कलश को आप गोबर से भी लीप सकते हैं या किसी भी तरह से गेरू से भी सजा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से अष्टदल कमल बना करके, जिस पात्र में मुझे जो है जवारे बोनी है, तो ये वो पात्र है जिसमें मैंने अष्टदल कमल बनाया है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें वही मिट्टी है जो मैंने छान के रखी है और इसी में मैं सारी जवारे जो है भिगो के रात में रख दी थी और इस समय मैं डाल रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है जवारे डायरेक्ट डाल देते हैं, तो उनको क्या है, उगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मगर अब ये जवारे हैं तो ये जल्दी उगाती हैं। और अभी गर्मी का भी सीजन है, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहेंगे तो जवारे बहुत अच्छे से निकल जाती हैं। अब कलश स्थापना में सबसे पहले होता है, जो हमने कलश के मुख पे जो है कलावा बांधा है, इसको 3 बार लपेटना होता है और उसके बाद इसके अंदर जल डाला जाता है। इसके बाद बहुत सारी जो है औषधियां इसके अंदर डाली जाती हैं, जिसे सर्वौषधि कहते हैं। और ये सारी चीजें जब मैं डाल रही होती हूँ तो मैं उस समय मंत्र का उच्चारण कर रही होती हूँ। तो मेरे पास जो पुस्तक है, मैंने आप लोग को बताया है कि मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें कलश स्थापना की पूरी विधि दी हुई है, किस तरीके से हम कलश को स्थापित करते हैं। तो उस पुस्तक की वजह से मेरे काम जो होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं और एक तरीके से बहुत ही सरल तरीके से हमारी जो है कलश स्थापना हो जाती है। आप ये सोचिए, कोई नहीं भी है फिर भी आप उस पुस्तक की वजह से आराम से कलश के स्थापित कर सकते हैं अपने घर में। तो मेरा तरीका यही होता है कि मैं उस पुस्तक को पढ़ती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, पर मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप लोग वो पुस्तक ले आइए। उस पुस्तक का नाम है नित्य कर्म पूजा, कई बार मैंने आप लोग को बताया है। और उसी दौरान मैं उसको पढ़ती हूँ, मंत्र भी पढ़ती रहती हूँ, उच्चारित करती रहती हूँ, साथ में अपनी इन सारी चीजों को मैं कलश के अंदर डालती रहती हूँ। कहते हैं कलश में जब जो भी चीजें हम डाल रहे होते हैं उस समय अगर हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा फलित होता है। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि हाँ, ये सारी चीजें अगर हैं तो कहीं ना कहीं सत्य है, इसलिए मैं इस तरीके से ही सारी चीजों को करती हूँ। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर वो संस्कृत में पढ़ना चाहें तो संस्कृत में पढ़िए, नहीं तो उसके नीचे जो होता है हिंदी अनुवाद भी होता है, आप उसको भी आराम से पढ़ करके अपनी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि विधि आपको एक बार पता चल जाए, एक बार 2 बार आप करेंगे, तीसरी बार आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। जब सारी सामग्रियां कलश के अंदर डाल दी जाती हैं उसके बाद जो होता है, ये आम का पल्लव होता है, इसे रखा जाता है। 5 पल्लव कहिए, 9 पल्लव कर दीजिए, जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से रख सकते हैं। उसके ऊपर चावल का एक पात्र रखा जाता है, पात्र भरा होना चाहिए चावल का। और उसके बाद अब ये नारियल रखा जाता है। बहुत सारे लोग जो है नारियल पानी वाला भी रखते हैं और सूखा भी रखते हैं, पर मैं शुरू से सूखा ही रखती आई हूँ। और ये वही नारियल है जो आखिरी दिन यानी नवमी के दिन हम इसकी आहुति देंगे। मतलब ये 9 दिन का जो हमारा व्रत है, हमारा संकल्प है, ये जो हमने आज से लिया है, इसी कलश के माध्यम से प्रारंभ हो जाता है। तो ये तरीका होता है कलश को स्थापित करने का। और अब कहा जाता है कि इस कलश में सभी देवी देवताओं का वास हो गया है और ये 9 दिन तक इसी तरीके से रहेंगे और इनको बहुत सारी चीजें और समर्पित की जाती है। यजुर्वेदो सामवेदो हाथवृणः अशस्य सहिता सर्वे कलशम तुम समासिता ओम गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा। तो अब सभी देवताओं को जो कि कलश में स्थापित हो चुके हैं उनको वो सारी चीजें अर्पित की जाती हैं भोग की, जो कि हम सभी देवी देवताओं को कराते हैं। तो एक तरीके से कलश अब ये हमारे लिए एक देवता समान हो गए हैं, इसीलिए कहा जाता है कलश देवता। और जब कभी किसी का आगमन होता है तो हम इन्हें फूल माला चढ़ाते हैं। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं पूरा विधि विधान उसी तरीके से, पूजा पाठ उसी तरीके से किया जाता है जैसे हम किसी और देवता का करते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कलश जब हम स्थापित करते हैं तो वो देवतुल्य हो जाते हैं, फिर उनको उसी तरह से प्रतिष्ठित किया जाता है, उनको उसी तरीके से रखा जाता है जैसे सभी देवी देवताओं को हम रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने जो है कलश देवता का आह्वान कर लिया है और वो आ चुके हैं और इस तरीके से मैं जो है इनकी पूजा करती हूँ। सच में ये सारी चीजें कहाँ से मिली, ये मुझे अपने परिवार से मिली, अपने घर वालों से मिली। और मेरे हस्बैंड भी इन सब चीजों के बहुत ज्यादा मतलब वो मानते हैं इन सब चीजों को, तो उनके द्वारा मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने को मिलती है, समझने को मिलती हैं। तो ये देखिए हमारे घर में कलश देवता आ चुके हैं, पधार चुके हैं और 9 दिनों तक ये इसी तरह से हमारे साथ रहेंगे और अपना आशीष हम पर बनाएंगे। और जब कलश का स्थापना हो चुकी है तो उसी दौरान मैं अखंड ज्योत को भी जलाती हूँ और इसकी भी एक सेवा होती है। और इसकी सेवा के लिए इसका ध्यान रखना होता है कि जो हमारी अखंड ज्योत होती है, यानी अखंड जो खंडित ना हो, लगातार 9 दिनों तक जले, वही हमारी अखंड ज्योत कहलाती है। पर घरों में क्या ऐसा हो पाता है? मैं सच बताऊं,
एक आध बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया, एक आध बार क्या 2-4 बार ऐसा हो चुका है कि हमारी अखंड जोत जो मेरी लापरवाही की वजह से या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, हमारी अखंड जोत बुझ भी गई है। मगर मुझे लगता है कि अगर अखंड जोत बुझ जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए अखंड जोत भी सेवा मांगती है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके दिमाग में कि अगर हमारी अखंड जोत बुझ गई है या कुछ ऐसा हो गया है, तो मन में कोई भी ऐसी भावना मत लाइए, क्योंकि माता रानी सब जानती हैं, वो सब कुछ उन्हें पता है और मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है। तो इस वजह से बस इतना मानिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए। मैंने शुरू में भी कहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं है, मगर आप अगर भाव है ना, आपके पास माँ के प्रति भक्ति है ना, तो वही सबसे बड़ी चीज है। और ये मैंने देखा है कि कई बार ऐसा हो जाता है, पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ गलत हो गया हो। सब माँ की कृपा है और माँ ने हमेशा अपना आशीर्वाद अपने बच्चों के ऊपर दिया है। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो हो सके, जो श्रद्धा भाव से हो सके वो करिए। देखिए मेरी जो श्रद्धा है वो मैं करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा एक व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है जो कि नवरात्रि का ही था। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मेरी माता रानी आपको कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और 9 दिन माता रानी की तो है ही हैं, बिल्कुल भजन कीर्तन में बिता दीजिए, क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं ना कि हमारे अंदर ऊर्जा एक नहीं 10 गुना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।